हाय फ्रेंड्स। हिस्ट्री का बार बार रिपीट होने वाला टॉपिक बौद्ध धर्म। इसकी कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें बौद्ध ग्रंथ और उनके रचनाकार की शानदार ट्रिक है, उसको आप एक बार चेक कर लेना। तो आज एक नई ट्रिक के साथ फिर से देखते हैं बौद्ध धर्म को। तो बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख 4 स्थल। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी में एक वर्ड आ रहा है बनी। तो बनना मतलब जन्म होना किसी का, बनना, तो उसको आप मैच कर सकते हैं जन्म और बनी, लुम्बिनी। तो इस ट्रिक से आराम से याद हो जाएगा ये, परमानेंट। नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्ति। अब ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी। बोध गया में बौद्ध शब्द आ रहा है जिसका मतलब होता है समझ। और ज्ञान, ज्ञान को क्या करते हैं हम? अंडरस्टैंडिंग करते हैं, उसको समझते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है ज्ञान को बोध गया, बोध करना। नेक्स्ट है प्रथम उपदेश। अब प्रथम उपदेश किस सारनाथ, सारे नाथ के सामने ही प्रथम उपदेश दिया जाएगा, क्योंकि चेक करना है सभी को कि हाँ भाई ये प्रथम उपदेश दे सकते हैं। नहीं तो क्या करा उन्होंने? सारे नाथ को खड़ा किया और उसके बाद उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, तो वेरीफाइड हो गए, वो चेक हो गए। नेक्स्ट है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में। तो इसको याद रखेंगे, खुशी को खुशी बना सकते हैं। खुशी को क्या बोलेंगे? खुशी बोलेंगे। महापरि मतलब परि का मीन्स होता है चारों ओर। अब महान लोग क्या होते हैं? चारों ओर खुश रहते हैं, कहीं भी वो चले जाएं वो खुश ही रहेंगे। जैसा गौतम बुद्ध भी क्या थे, कहीं भी चले जाते थे वो खुश रहते थे। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं, चारों पॉइंट्स को। नेक्स्ट है बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। अब ये भी बहुत हार्ड होते हैं याद करने में, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। याद तो कर लेते हैं बट वो एग्ज़ाम में जाके गलत कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको भी ट्रिक से करेंगे। घटना, जन्म। घटना में क्या है? जन्म। और प्रतीक क्या है? कमल एवं सांड। तो जन्म हुआ है किसका? गौतम बुद्ध जी का। और किसमें? कमल होता है ना, कमल। कमल के जो फूल होता है उसमें सेंड किया गया उन्हें। ऐसा याद रखना है, थोड़ी फनी ट्रिक हो सकती है बट केवल याद करने के पर्पज़ से ये ट्रिक बनाई गई है। गृह त्याग। गृह त्याग मतलब घोड़ा। अब किसी को घर को त्यागना है तो वो सांड पे तो जाएगा नहीं, क्योंकि सांड वो धीरे धीरे जाएगा और घोड़ा थोड़ा तेज दौड़ता है। तो गृह त्याग के लिए हमें क्या चाहिए? घोड़ा चाहिए। तो इसको ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट ज्ञान। अब ज्ञान किसी को चाहिए तो वो परेशान रहता है बिल्कुल ज्ञान के लिए। तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने पीपल का वृक्ष चुना। पीपल का, जिसको बोधि वृक्ष भी कहते हैं। अब पीपल का ही क्यों चुना? क्योंकि गौतम बुद्ध जी को 24 घंटे ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, क्योंकि ज्ञान की खोज में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उन्होंने बहुत मेहनत की, पूरा पूरा दिन अपना ज्ञान के लिए लगा दिया। तो 24 घंटे उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, तो किसके नीचे? पीपल के नीचे। तो ज्ञान की प्राप्ति पीपल के नीचे। नेक्स्ट है निर्वाण। निर्वाण में पद चिन्ह। अब निर्वाण प्राप्ति के लिए उनके पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा, जब भी किसी का कल्याण हो सकता है। तो निर्वाण को ऐसे याद रखना है आपको। बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और देख लेते हैं। बौद्ध का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है। तो बौद्ध को वैसे मिला देना है, वैशाख पूर्णिमा, जो बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था का विरोध किया जाता है। तो उसमें कोई भी जाति नहीं होती है, ना ही वर्ण होता है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। तो ये आत्मा को नहीं मानते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन। यह पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। तो आपने कुछ बौद्धों को देखा भी होगा कि वो पुनर्जन्म की बातें भी करते हैं, अगर आपके आसपास होंगे तो। नेक्स्ट है बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। तो उपसंपदा ये सब इनके संस्कार होते हैं आयु के अनुसार। नेक्स्ट है बौद्ध संघ का संगठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था।
नेक्स्ट, बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्योपनिषद में मिलता है। पंच छः, पाँच छः ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, गांधार शैली के अंतर्गत ही सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया था। तो ये सभी क्वेश्चन जिसमें से दो तीन क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे। वैशाखी पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा जिसको कहते हैं, एक आत्मा की परिकल्पना का इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है इसमें उपसंपदा का, और पंचशील सिद्धांत इम्पोर्टेंट है, और लास्ट वाला भी इम्पोर्टेंट है, गांधार शैली के अंतर्गत ही सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया। तो गांधार शैली इसमें याद रखना है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं इसको, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक। नेक्स्ट वीडियो में एक नई ट्रिक के साथ फिर एक वीडियो लाते हैं। थैंक्स।